बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में ग्रामर बुक का अध्ययन करेंगे और चैप्टर 7 चैप्टर का नाम है कारक। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, कारक इस कारक पाठ को से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें कराने से पहले एक बार मैं इस पाठ से कुछ मुख्य बातें हैं उनको मैं आपके समक्ष रख दूं। कारक क्या है, यानी कारक की परिभाषा क्या है। कारक वाक्य की वह इकाई है जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध जोड़ा जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम क्रिया करने वाले हैं और रावण पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है और बाण क्रिया की पूर्ति का साधन है। तो इस तरह से कारक वह वाक्य की वह इकाई है जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध जोड़ा जाता है। तो यह हुई कारक की परिभाषा, इसे आपको याद करना है। और साथ ही साथ कारक के जो भेद हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। तो ये 8 भेद हैं और 8 भेद चिन्ह के साथ यहाँ दिए गए हैं। बुक में आपको भेद जो है वो चिन्ह के साथ याद करने हैं और 8 भेद की जो पहचान है उन्हें भी आपको समझना है। यानी आपादान कारक और करण कारक में क्या मुख्य अंतर है। तो करण कारक में है कि क्रिया के साधन का बोध होता है। जैसे वह कलम से लिखता है, तो लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है, कलम से हो रहा है। तो यहाँ साधन का बोध हो रहा हो जिसमें उसमें से चिन्ह का प्रयोग होता है। और आपादान कारक में अलग होने का बोध हो, यानी जिस वाक्य में क्रिया का अलग होने का बोध हो या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव पता चले, वहाँ आपादान कारक के से चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बादलों से वर्षा हो रही है या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये सभी उदाहरण हैं। तो ये जो है इस कारक चैप्टर के कुछ बातें, मुख्य बातें थी, इन्हें आपको याद रखना है। और परिभाषा और भेद, साथ ही साथ इनके चिन्ह, ये सभी जो हैं वो आप याद कर लीजिएगा। अब हम इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कारक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो क्या होगा, कारक वाक्य की वह इकाई है जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध जोड़ा जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम क्रिया करने वाले हैं, रावण पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है और बाण क्रिया की पूर्ति का साधन है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर क में क्या है कि कारक से आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में हमने बताया। और उदाहरण देकर समझाइए, तो उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना होगा, जिस कारण यह प्रश्न का उत्तर जो है वो थोड़ा लंबा हुआ। प्रश्न नंबर ख, कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम चिन्ह सहित लिखिए। अब यहाँ पर बच्चों हमें कारक के भेदों का उल्लेख करना है चिन्ह के साथ। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने, यानी कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक चिन्ह है ने। कर्म कारक को, कर्ण कारक से, संप्रदान होके, लिए, आपादान कारक से यानी अलग होना, संबंध कारक का की रारे री, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ये हुआ प्रश्न नंबर ख का उत्तर।
प्रश्न नंबर ग, कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में क्या अंतर है? जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। जैसे नेहा को बुखार है, कर्म कारक उदाहरण है। ठीक है। कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का भी चिन्ह को होता है, लेकिन उसकी पहचान क्या है कि इसमें कर्ता को कर्म के द्वारा संतुष्ट किया जाता है। इसका चिन्ह के लिए अथवा को है। जैसे गरीबों को खाना दो, इस वाक्य में कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट किया जा रहा है। यही दोनों में मुख्य अंतर है, कर्म कारक में और संप्रदान कारक में। ठीक है। प्रश्न नंबर घ, आपादान कारक उदाहरण सहित बताइए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव पता चलता है उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे बादलों से वर्षा हो रही है। जैसे बादलों से वर्षा हो रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों में सही कारक भरिए। प्रश्न नंबर क, माला रिक्त स्थान दिया गया है तो क्या होगा? माला ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो ने और से ये रिक्त स्थानों में आप जो है वो शब्द भरेंगे। प्रश्न नंबर ख, मोहन ने शुभम से कॉपी ली। तो मोहन ने और से ये दोनों शब्द जो हैं वो आप अंडरलाइन कर वहाँ लिखेंगे। प्रश्न नंबर ग, राजा निर्धन को धन देता है। ठीक है। प्रश्न नंबर घ, फल की टोकरी मेज पर रखी है। प्रश्न नंबर अंग, दीपक गांव से शहर गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 के 5 प्रश्न जो हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उन्हें आप शब्दों में लिखकर भरेंगे। प्रश्न नंबर 3, सही मिलान कीजिए। करण कारक यानी कारक दिए हुए एक तरफ और एक तरफ चिन्ह है, उनका सही मिलान करना है। तो होगा क्या? करण कारक का चिन्ह क्या है? से के द्वारा। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का के की। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। संप्रदान कारक का को के लिए और अधिकरण कारक का में पर। तो इस तरह से कारक के भेदों को लिखना है और उसके बगल में जो उसके सही चिन्ह हैं उन्हें भी लिखना है और इस तरह से आपको मिलान करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 जो है उन्हें आपका होमवर्क दिया गया है, यानी इन्हें गृह कार्य में आपको करना है। चिन्ह दिए गए हैं कारक के, इन चिन्हों से वाक्य बनाने हैं। तो ये जो है प्रश्न नंबर 4 ये आपके होमवर्क में आपको करना है। कुछ चिन्ह हैं कारक के, इन्हीं चिन्हों से आपको वाक्य बनाने हैं। प्रश्न नंबर 5 बहुविकल्पी प्रश्न है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर क्या होगा? 8। ठीक है। प्रश्न नंबर ख, हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हिमालय से तो क्या होगा? आपादान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है, क्या होगा? संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए। ठीक है। और प्रश्न नंबर घ, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में पर। ये अधिकरण कारक का चिन्ह है।
तो फिर से मैं एक बार आपको दोहरा दूं इस प्रश्न को, इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें फिर से पढ़ दूं। तो पहला प्रश्न जो है, कारक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो कारक वाक्य की वह इकाई है जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध जोड़ा जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम क्रिया करने वाले हैं, रावण पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है और बाण क्रिया की पूर्ति का साधन है। प्रश्न नंबर ख, कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम चिन्ह सहित लिखिए। तो कारक के 8 भेद होते हैं। अब यहाँ पर भेद है लिखे हुए और चिन्ह भी हैं। कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, कर्ण कारक, से, संप्रदान कारक, को, के लिए, आपादान कारक, से अलग होना, संबंध कारक, का, की, रारे, री, अधिकरण कारक, में, पर और संबोधन हे, अरे। प्रश्न नंबर ग, कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में क्या अंतर है। जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। जैसे नेहा को बुखार है। यहाँ कर्म, यह जो उदाहरण है वो कर्म कारक का उदाहरण हुआ। कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे इसका चिन्ह जो है वो के लिए अथवा को है। जैसे गरीबों को खाना दो। इस वाक्य में कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट किया जा रहा है। यानी कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर स्पष्ट करना है। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या है उसे मैंने आपके समक्ष रखा है उदाहरण के साथ। इसी तरह से आपको उत्तर देने होंगे। अगला प्रश्न है, आपादान कारक उदाहरण सहित बताइए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव पता चलता है उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे बादलों से वर्षा हो रही है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों से सही कारक भरिए। माला ने पेंसिल से चित्र बनाया। प्रश्न नंबर ख में, मोहन ने शुभम की कॉपी ली। इसके बाद प्रश्न नंबर ग, राजा निर्धन को धन देता है। फल की टोकरी मेज पर रखी है। दीपक गांव से बाहर गया। सही मिलान करें। प्रश्न नंबर 3, करण कारक से के द्वारा संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, कर्ता कारक का ने, संप्रदान कारक का को, के लिए, अधिकरण कारक में, पर। और प्रश्न नंबर 4 जो कि होमवर्क दिया गया है इन्हें आपको करना है। यानी कुछ कारक के चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों से आपको वाक्य बनाने हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, बहुविकल्पी प्रश्न, कारक के कितने भेद होते हैं। तो उत्तर होगा 8। हिमालय से गंगा निकलती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपादान कारक। और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए। प्रश्न नंबर घ, अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। तो ये हुए प्रश्नों, इस पाठ से संबंधित प्रश्न, इनके उत्तर। और गृह कार्य में आपको प्रश्न नंबर 4 के उत्तर लिखने हैं। कुछ वर्कशीट है, यानी इस चैप्टर से संबंधित इनसाइड क्वेश्चन, इन्हें भी आपको करना है। तो पहला प्रश्न है, कारक के भेद होते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, 7, 8, 5, 4। तो क्या होगा, 8। ठीक है। इसके बाद कर्ता कारक का क्या चिन्ह होता है, से, ने, के, में। तो क्या होगा, कर्ता कारक का क्या चिन्ह होता है, ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है, करण,
अधिकरण, आपादान, कर्म। तो क्या होगा? आपादान। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, गरीबों को खाना दो इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? आपादान, संप्रदान, कर्म, संबंध। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा संप्रदान। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, में पर कौन से कारक का चिन्ह है? संप्रदान, अधिकरण, कर्म, संबंध। तो में पर किसका चिन्ह होता है? अधिकरण कारक का। तो इसमें क्या उत्तर होगा? अधिकरण। तो बच्चों, वर्कशीट में जो मैंने प्रश्न दिए हैं, यानी ये पाठ के इनसाइड क्वेश्चन है, और जहां आप ग्रामर से संबंधित प्रश्न उत्तर लिखेंगे, वहीं पर आपको ये पाठ से संबंधित जो वर्कशीट मैं देती हूँ, इनको भी करना रहता है। तो इनका भी मैंने उत्तर आपके समक्ष डिस्कस कर दी, ताकि आपको कोई समझने में परेशानी ना हो और आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकें। तो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न दिए गए थे, इन प्रश्नों का मैंने सभी उत्तर लिखें, और साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित जो मुख्य बातें थी, उन्हें भी मैंने आपके समक्ष रखी। तो कारक की परिभाषा आपको याद करना है, कारक के कितने भेद होते हैं, और भेदों के साथ उनके चिन्ह भी जो हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि मैंने लाइव क्लासेस में आपको बताए थे, भेद और चिन्ह एक साथ पढ़कर बताए कि उसी अनुसार आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, और फिर आप कभी इस तरह से भूलेंगे भी नहीं। तो बच्चों, आज मैंने जो इस पाठ से संबंधित मुख्य बातें रखी, उन्हें आप याद रखिए और इस चैप्टर को पढ़िए। इस चैप्टर से संबंधित जो मैंने प्रश्न उत्तर कराएं, उन्हें भी आप अपनी कॉपी में लिखें और लिखकर याद करें। और जो मैं गृह कार्य के रूप में जो दी हूँ क्वेश्चन नंबर 4, उसे भी आपको करने हैं। और प्रश्न जो है वर्कशीट में जो दिया गया है प्रश्न, उनको भी आपको करने हैं और याद भी करने हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि जो भी बातें मैंने आपके समक्ष रखी, तो आप उसी अनुसार अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे।